छात्रों, आज की 7वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ 2 लघु कथाएं यह सीखने जा रहे हैं। इन 2 लघु कथाओं में बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन 9 रत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमानी थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित यह 2 लघु कथाएं दी गए हैं, जो कि हरा घोड़ा और सेठ का चित्र इस नाम से यह कथाएं हैं। 2 लघु कथाएं, इसके यह शब्दार्थ हैं। इसे आप पॉज करके यहाँ समझ सकते हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। पहली कथा है हरा घोड़ा। इस कथा में अकबर और बीरबल का जो है हमें दृश्य दिखाई देता है। पहले जो है अकबर हैं और बीरबल, ये 2 जो हैं, इनके किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी शासन करने वाला, जिसे हम राजा कहेंगे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे। 9 रत्न, रत्न यानी सिर्फ एक पत्थर होता है, एक पत्थर का टुकड़ा होता है। विशेषता के कारण वह रत्न बन जाता है, जिसे हम डायमंड कहते हैं। फिर यहाँ पर इस कथा में जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है उसे रत्न कहा जाता है। तो बीरबल भी एक 9 रत्नों में से एक रत्न थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बागीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न होगा। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, यानी कि उसकी सुविधा करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। जो आदेश अकबर ने दिया था उसे बीरबल ने उसे स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, यानी कि खुद बादशाह ही वो घोड़ा लेने जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। सप्ताह मीन्स वीक, पूरे वीक के अलावा कोई और दिन आप घोड़े को देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। इस तरह से यह एक हरा घोड़ा, यह छोटी लघु कथा यहाँ समाप्त हो गई। दूसरी कथा देखेंगे, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे, यानी एक पैसा भी अगर खर्च करता, पैसे का आधा हिस्सा भी खर्च करता तो वो बहुत उसमें कंजूस रहने की वजह से उसके प्राण निकल जाते थे। मीन्स वो परेशान हो जाता था।
वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, धूर्त यानी धोखा देने वाला, जो कपटी होता है। उसने कहा, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद दीजिए। फरियाद यानी याचना, यानी कि प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। हूबहू यानी जैसे का वैसा नहीं है, यानी कि सेम नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, यानी कि वो स्किल है उसकी, बहुत कुशल है वो। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। आपको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, यानी कि उस चित्रकार को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। इसलिए कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, दर्पण यानी आईना, जिसे मिरर कहा जाता है। सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। प्रतिबिंब यानी छवि, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम जब आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमें उस आईने में दिखाई देता है। तब वहां पर सेठ ने क्या कहा, परंतु ये तो आईना है, इस तरह से उसने कहा। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी पारिश्रमिक, उसे उसका पैसा उसने दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। इस तरह से
बीरबल 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उन्होंने अपनी कुशलता दोनों कथाओं में उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई है।